नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले सत्ता से बेदखल हुए, उसके बाद शिवसेना का वर्चस्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब बागी विधायक होने के बाद सांसद भी बागी होते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, शिवसेना के 19 सांसद हैं। एक बैठक बुलाई गई जिसमें सिर्फ 12 सांसद पहुंचे, 7 नदारद रहे। अब तक दबी जुबानों में खबरें आ रही थी कि सांसद हैं कुछ ऐसे जो उद्धव ठाकरे से नाराज हैं और वो पाला बदल सकते हैं। ऐसे 12 सांसद बताए जा रहे थे, लेकिन हिंट मिल गया उस वक्त जब बैठक में 7 सांसद नदारद रहे, यानी कि 7 तो कंफर्म ही समझिए। औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये संकेत हैं जो मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे को भी, महाराष्ट्र की जनता को भी और बाकी देश की जनता को भी। आपको बताते चले, एक बैठक बुलाई उद्धव ठाकरे ने जिसमें गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत, विनायक राउत, हेमंत गोडसे, धैर्यशील माने, ओम राजे निम्बालकर, राजेंद्र गावित, राजन विचारे और राहुल शेवाले समेत 12 सांसद पहुंचे। बाकी सांसद नहीं पहुंचे, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका ये 7 सांसद दे सकते हैं और शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। वैसे आपको बताते चलें कि कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। एक याचिका उद्धव ठाकरे की तरफ से लगाई गई थी जिसमें जो शिंदे गुट के विधायक हैं उनको अयोग्य करार दिया जाना था, इसकी मांग उठाई गई थी। फिलहाल इस पर सुनवाई टल गई है। तो इस बीच उद्धव ठाकरे ने एक पत्र लिखा अपने उन विधायकों के लिए जो मुसीबत में उनके साथ खड़े रहे। उद्धव ठाकरे ने अपने पत्र में लिखा था, किसी भी धमकी और प्रलोभन के चक्कर में ना पड़ते हुए आप सभी एकनिष्ठ रहे, शिवसेना को बल दिया, इसके लिए धन्यवाद। माता जगदम्बा आपको हमेशा स्वस्थ रखे, ये प्रार्थना करता हूं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे उन विधायकों को भी अपना एक संदेश पहुंचाते हुए नजर आए जो बागी होकर शिंदे गुट की तरफ बैठे हैं। आपको हमने पहले बताया था कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे को माफिया सीएम कह दिया था, जिसके बाद शिंदे गुट के 2 नेता भड़क गए थे, यानी कि इनमें नाम था दीपक का और संजय गायकवाड़ का। इन दोनों ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि भले ही सरकार में हम हैं लेकिन इसकी परवाह नहीं करते, हमने उद्धव को छोड़ा है, पार्टी छोड़ी है, लेकिन हमने वफादारी नहीं छोड़ी है। आज भी हम उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के लिए किसी भी तरह की कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मातोश्री के दरवाजे अगर हमारे लिए खुलते हैं तो हम जरूर जाएंगे। ये बयान सुनने के बाद उद्धव ठाकरे ने यही बयान दिया कि अगर ऐसा उन्होंने कुछ कहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे पाले में रहते हुए भी आप हमारी तारीफ कर रही हैं, मान सम्मान रख रही हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपका आभार। और इसके अलावा मातोश्री के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, यानी कि हिंट भी दे दिया उन्होंने कि जब आप चाहें वापसी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र में चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा झटका उद्धव को लग सकता है, ये मानकर वो भी जल रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता भी। अब देखना होगा ये 7 सांसद शिंदे गुट की तरफ जाते हैं या फिर अपनी नाराजगी को किसी ना किसी बहाने से दूर कर लेते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।